नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मेहनत। बहू, आजकल सर्दियों में बाजार में गाजर बहुत आ रही है। देखकर ही गाजर का हलवा खाने का मन कर गया। तुम्हारी सास होती तो अब तक कई बार गाजर का हलवा बना चुकी होती। मोहन जी हिचकिचाते हुए बोले। बापूजी, आप तो हर समय मीठा खाने के लिए बेचैन रहते हैं। कितना नुकसान करेगा आपको इतना भी ध्यान नहीं है। हम परेशान होते घूमेंगे, ऊपर से पैसा इतना खर्च होगा। कितनी बार कहा है आपको मधुमेह है, मधुमेह। आपको मीठा नहीं खाना चाहिए। वैसे भी गाजर घिसने में हाथ खराब हो जाते हैं और बहुत मेहनत लगती है। बहू प्रिया गरजती हुई बोली। तुम सही कह रही हो बहू, हम भूल गए थे कि हमें हर अच्छी चीज खाना मना है, क्योंकि हमारे शरीर में तो कई बीमारियां लग चुकी है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप और पता नहीं क्या क्या, कुछ के तो नाम भी याद नहीं रहते। गलती से तुम्हारे सामने मुंह से निकल गया, आइंदा ख्याल रखूंगा, कहकर मोहन जी मायूसी से आगे निकल गए। भाभी, पापा कहाँ हैं? दिख नहीं रहे। मैंने आज गाजर का हलवा बनाया था तो अपनी सासू माँ से कहा, मेरे बाबूजी को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। सर्दियों में हलवे के बिना उनकी भूख नहीं मिटती। तो उन्होंने तुरंत पैक करके दिया और कहा, तुम अभी अपने पापा को दे आओ। और मैं पापा को हलवा खिलाने चली आई। रश्मि अपने पापा मोहन जी को घर में ढूंढते हुए बोली। वह इसी शहर में थोड़ी दूरी पर रहती है, इसलिए जब भी कुछ उनका मनपसंद बनाती है तो अपने पापा के लिए लेकर आ जाती है। आज भी आई है। रश्मि, सबसे पहली बात तो पापा को मधुमेह है। मीठा उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। बना तो मैं भी सकती हूँ, लेकिन मुझे उनकी सेहत की चिंता है, इसलिए नहीं बनाती। प्रिया थोड़ी चिढ़कर बोली। भाभी, मुझे भी पता है मीठा पापा के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। मैं उनके लिए शुगर फ्री हलवा लाई हूँ। मैं जब भी कुछ मीठा बनाती हूँ तो अपने ससुर जी और पापा के लिए बिना शुगर का निकाल कर उसमें शक्कर डालती हूँ। बिना शुगर का हलवा भला किसे अच्छा लगेगा, और ऐसा हलवा खाने का क्या फायदा? प्रिया मुँह बिचकाए हुए बोली। भाभी, अगर दिल से बनाओ तो स्वाद आ ही जाता है, और बुझे मन के बनाओ तो शक्कर वाला मीठा भी बेस्वाद लगता है। मैं देसी घी डालकर गाजर को खूब अच्छी तरह से भूनती हूँ, उसे दूध में ही पकाती हूँ और खोया डालकर फिर से पकाती हूँ। ड्राई फ्रूट्स भी हल्के रोस्ट करके ही डालती हूँ। मैं ये मानती हूँ उसमें शक्कर के हलवे वाला स्वाद नहीं आता, लेकिन फिर भी जुबान को गाजर के हलवे का स्वाद तो मिल ही जाता है। दूध और खोए की मिठास कुछ हद तक शक्कर की कमी को पूरा कर देती है। पापा कभी ये शिकायत नहीं करते कि शक्कर के बिना ये स्वाद नहीं लग रहा, बल्कि वह बच्चों की तरह खुश होकर खाते हैं। वो हमेशा मीठे के शौकीन रहे हैं, इसलिए एकदम से उन्हें मीठे से दूर मत करिए। वो मीठे के लिए तरसे हैं, उन्हें इतना तो मत तरसाइए। कहते हुए रश्मि भावुक हो गई। मम्मा, मेरे लिए गाजर का हलवा गर्म कर दीजिए, बड़ा बेटा सूरज बोला। अरे, गाजर का हलवा मैंने कब बनाया? प्रिया सकपकाते हुए बोली। उसका झूठ खुल गया था। मम्मा, आपने आज ही तो बनाया है, हम सब ने खाया भी है। आपने कहा बाबा के सामने इसकी बात मत करना, वरना वो भी मांगेंगे, बड़ा बेटा सूरज बोला। भाभी, आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आपने गाजर का हलवा बनाया तो था ही। अगर उसमें से एक कटोरी बिना शुगर का हलवा निकाल लेती तो क्या हो जाता? वह खुश होकर खाते और आपको ढेरों दुआएं देते। मत भूलिए, आपने अपने बेटे के सामने झूठ बोला है। बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। कहते हुए नम आंखों से रश्मि अपने पापा के कमरे में चली गई तो देखा पापा एकटक दीवार की तरफ देख रहे थे। पापा, यह देखिए, मैं आपके लिए गाजर का हलवा लाई हूँ, चख कर बताइए कैसा बना है। अरे, तू कब आ गई? और तुझे कैसे पता चला कि मेरा गाजर का हलवा खाने का मन है? लेकिन बहू कह रही थी नुकसान करेगा, इसलिए ज्यादा जिद नहीं की। पापा बच्चों की तरह बोले, जिसे देखकर रश्मि को रोना आ गया। पता कैसे नहीं चलता पापा? रश्मि बोली। जैसे आप और मम्मी बिना बताए मेरे और भैया के मन की बात जान जाते थे, उसी तरह मैं भी जान जाती हूँ कि आज मेरे पापा को क्या खाने का मन कर रहा है। देखी तभी लेकर आ गई। रश्मि ने स्टील का कटोरा दान खोलते हुए कहा। मोहन जी लपक कर कटोर दान लिया और चम्मच का इंतजार किए बिना ही उंगली से निकालकर चख लिया और बोले, आहा, बहुत स्वादिष्ट बना है बिटिया रानी, मजा आ गया खाकर। मन और आत्म सब तृप्त हो गए।
प्रिया भी रश्मि के पीछे पीछे आई थी और उन दोनों की बात सुनकर उसकी भी आंखें झलके बगैर नहीं रह सकी। मोहन जी के सामने हाथ जोड़कर बोली, माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मैंने आपसे ऐसी बात की। कोई बात नहीं बेटा, जब जागो तभी सवेरा। तुमने अपनी भूल मान ली, यही बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।